एक रात, बस एक रात जिसने दुनिया बदल दी। एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, महल था, सत्ता थी, प्रेम था, उत्तराधिकार था, और फिर भी वो चला गया चुपचाप, अंधेरे में, बिना किसी को बताए। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में सिर्फ सत्य की तलाश में गया था, या उस रात महल की उन दीवारों के भीतर कुछ और भी था जो उसे ढकेल रहा था। आज हम उस रात के पीछे जाएंगे, उस मन के भीतर जाएंगे और खोजेंगे वो सच जो इतिहास ने कभी पूरी तरह नहीं कहा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गणराज्य कपिलवस्तु, शाक्य वंश का राज, और उस वंश के राजा थे शुद्धोदन। शुद्धोदन एक महत्वाकांक्षी राजा थे। उनका सपना था एक शक्तिशाली साम्राज्य, एक ऐसा उत्तराधिकारी जो शाक्य वंश को अमर कर दे। और जब पुत्र का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा, ये बालक या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी। शुद्धोदन के लिए दूसरा विकल्प स्वीकार्य नहीं था, और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा संसार बनाया जहां दुख का कोई अस्तित्व नहीं था, जहां बुढ़ापा नहीं था, बीमारी नहीं थी, मृत्यु नहीं थी, जहां हर इच्छा पूरी होती थी इससे पहले कि वो इच्छा बन सके। सिद्धार्थ उस संसार में पले, उस सोने के पिंजरे में। लेकिन सोने का पिंजरा पिंजरा ही रहता है। सिद्धार्थ बड़े हो रहे थे, वे होशियार थे, संवेदनशील थे, जिज्ञासु थे। उन्होंने एक बार एक घायल हंस देखा था और उसे बचाने के लिए अपने चचेरे भाई देवदत्त से झगड़े थे। उस छोटी सी घटना में ही उनका स्वभाव दिख गया था। वे महसूस करते थे गहरे से। और फिर आया विवाह यशोधरा के साथ। यशोधरा जो सुंदर थीं, बुद्धिमान थीं, प्रेम करने वाली थीं, और जिन्होंने सिद्धार्थ को वो दिया जो शायद महल नहीं दे सकता था, एक सच्चा साथ। सब कुछ पूर्ण था, सब कुछ व्यवस्थित था। तो फिर भीतर क्या टूट रहा था? यहीं से शुरू होती है वो परत जिसे इतिहास ने अक्सर सरल बना दिया। हम पढ़ते हैं, सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और एक सन्यासी, और बस वे निकल गए। लेकिन क्या ये इतना सरल था? सोचिए जरा, एक इंसान जो 30 साल तक एक महल में रहा हो, क्या वो सिर्फ 4 दृश्यों से इतना हिल जाता है कि अपनी पत्नी, अपने नवजात पुत्र, अपने पिता सब छोड़ दे? नहीं, ये उतना सरल नहीं था। वो 4 दृश्य एक चिंगारी थे, लेकिन आग तो बहुत पहले से जल रही थी। उस आग को समझने के लिए हमें उस दौर की राजनीति समझनी होगी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तर भारत, ये वो समय था जब बड़े राज्य छोटे गणराज्यों को निगल रहे थे। मगध का उदय हो रहा था, कौशल शक्तिशाली था, और शाक्य गणराज्य बहुत छोटा था। शुद्धोदन जानते थे उनका राज्य अकेले टिक नहीं सकता, और सिद्धार्थ जानते थे एक दिन ये सब उनके कंधों पर होगा। राजकुमार होना एक भूमिका है, एक ऐसी भूमिका जो आप चुनते नहीं, आप उसमें जन्म लेते हैं। और जब वो भूमिका आपकी आत्मा से मेल नहीं खाती तो भीतर एक युद्ध शुरू होता है। सिद्धार्थ के भीतर यही युद्ध चल रहा था। एक तरफ था कर्तव्य, पिता का सपना, वंश की जिम्मेदारी, प्रजा की आशाएं, यशोधरा का प्रेम, और राहुल, वो नवजात पुत्र जो अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया में आया था। राहुल, ये नाम खुद सिद्धार्थ ने रखा था, राहु से, यानी बंधन, जंजीर। क्या ये महज संयोग था, या सिद्धार्थ पहले से जानते थे कि ये पुत्र उन्हें रोक सकता है, और इसीलिए उन्होंने उसे वो नाम दिया, शायद खुद को याद दिलाने के लिए कि वो किससे जा रहे हैं? और दूसरी तरफ था वो प्रश्न जो हर रात उन्हें जगाता था, ये सब क्यों है? जन्म क्यों? दुख क्यों? मृत्यु क्यों? और अगर हर इंसान को एक दिन मरना ही है तो इस सत्ता का, इस वैभव का, इस राजपाट का अर्थ क्या है? ये कोई साधारण जिज्ञासा नहीं थी। ये एक ऐसा प्रश्न था जो उनके रोम रोम में था, जो उन्हें चैन नहीं लेने देता था। और एक दिन उन्होंने तय किया, इस प्रश्न का उत्तर खोजना है, चाहे कुछ भी हो। वो रात आई जिसे बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महान प्रस्थान। सिद्धार्थ उठे, यशोधरा और राहुल सो रहे थे,
पूरा महल सो रहा था। कहते हैं उन्होंने एक बार रुककर यशोधरा का चेहरा देखा, एक पल के लिए, सिर्फ एक पल, और फिर मुड़ गए। उस एक पल में क्या था? पश्चाताप, दृढ़ता, प्रेम, या वो असहनीय दर्द जो तब होता है जब आप जानते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम किसी को तोड़ देगा। इतिहास ये नहीं बताता, लेकिन इंसानी मन ये समझता है। अपने सारथी छंदक और प्रिय घोड़े कंधक के साथ सिद्धार्थ निकल पड़े। कपिलवस्तु की सीमा पार की। घोड़े के खुरों की आवाज क्या उस रात महल की दीवारों को भेद गई होगी? क्या यशोधरा की नींद टूटी होगी? हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं उस रात के बाद शुद्धोदन टूट गए। वे कभी पूरी तरह नहीं जुड़ पाए। और यशोधरा, उन्होंने भी अपना एक रास्ता चुना। वे भी साध्वी बनी अपने तरीके से। शायद यही सिद्धार्थ का असर था। वे जहां भी गए, जिन्हें भी छुआ, उन्हें बदल दिया। लेकिन अब वो सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ में है, क्या सिद्धार्थ का ये निर्णय सिर्फ आध्यात्मिक था या इसमें एक गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष भी था? आधुनिक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो सिद्धार्थ जो अनुभव कर रहे थे वो एक गहरे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के लक्षण थे। एक ऐसा संकट जो तब आता है जब व्यक्ति को लगे मेरी पहचान, मेरी भूमिका और मेरा सच तीनों अलग अलग हैं। वे राजकुमार थे, लेकिन वो पहचान उनकी नहीं थी। वे पुत्र थे, लेकिन वो रिश्ता एक बंधन बन गया था। वे पति और पिता थे, लेकिन वो प्रेम भी उन्हें रोक नहीं सका, क्योंकि कुछ सवाल इतने बड़े होते हैं कि प्रेम भी उन्हें शांत नहीं कर सकता। और यहाँ एक और परत है जो बहुत कम लोग देखते हैं। सिद्धार्थ ने जो रास्ता चुना वो आसान नहीं था। वे 6 साल तक भटके, कठोर तपस्या की, इतनी कठोर कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। उन्होंने उरुवेला के जंगलों में वो सब कुछ किया जो तत्कालीन साधना परंपराएं कहती थीं, लेकिन कुछ नहीं मिला। थके हुए, टूटे हुए, निराश, वे उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक सत्य नहीं मिलेगा उठूंगा नहीं। उस रात के बाद वे बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी जागा हुआ। लेकिन रुकिए, एक और सवाल। अगर सिद्धार्थ महल में ही रहते तो क्या होता? क्या वे एक अच्छे राजा बनते? शायद। क्या शाक्य वंश टिका रहता? शायद। क्या यशोधरा खुश रहती? शायद। लेकिन तब बौद्ध धर्म नहीं होता, करुणा का वो दर्शन नहीं होता जिसने करोड़ों लोगों को दिशा दी, अहिंसा की वो शिक्षा नहीं होती जिसने सम्राट अशोक को बदला, मध्यम मार्ग का वो सत्य नहीं होता जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एक व्यक्ति का टूटना कभी-कभी दुनिया को जोड़ता है। और यशोधरा, उनकी कहानी अलग से कही जानी चाहिए। जब सिद्धार्थ बुद्ध बनकर वापस कपिलवस्तु आए तो यशोधरा ने उनसे मिलने से पहले ये कहा, जो उन्हें ढूंढना था वो मिल गया, मुझे जाकर उनके पास झुकने की जरूरत नहीं। अगर मेरे भीतर कोई गुण है तो वे खुद आएंगे। और बुद्ध आए। उन्होंने यशोधरा की प्रशंसा की, कहा इन्होंने भी एक साधना की, एक अलग तरह की, खामोश, एकांत में। यशोधरा ने जो दर्द झेला वो भी एक प्रकार की तपस्या थी। तो आखिर में वो मूल सवाल, क्या सिद्धार्थ का ये निर्णय सही था? ये सवाल शायद गलत है। सही सवाल ये है, क्या वो निर्णय अपरिहार्य था? और मेरा मानना है हाँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक परिवार के लिए नहीं बने होते, वे पूरी मानवता के लिए बने होते हैं। सिद्धार्थ उसी श्रेणी के थे। उनका मानसिक संघर्ष वो कमजोरी नहीं थी, वो एक बड़े सत्य की दस्तक थी। उनका राजमहल छोड़ना पलायन नहीं था, वो एक दिशा थी। और उनका बुद्ध बनना सिर्फ उनकी मुक्ति नहीं थी, वो करोड़ों लोगों की मुक्ति का द्वार था। आज 2500 साल बाद जब दुनिया फिर से अर्थहीनता से लड़ रही है, जब लोग फिर से पूछ रहे हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, तब बुद्ध के वे शब्द गूंजते हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और उस अंत का मार्ग है। इतना सरल, इतना गहरा। एक राजकुमार ने एक रात महल छोड़ा था और उस एक रात ने एक ऐसी रोशनी दी जो आज भी बुझी नहीं। शायद यही उत्तर है। शायद कुछ सवालों का जवाब सिर्फ जीकर ही मिलता है।